तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर वैक्यूम बम के इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं। ब्रिटेन ने दरअसल यह दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर तबाही मचाई है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। वैक्यूम बम का इस्तेमाल दुनिया में त्राहिमाम। यूक्रेन का आरोप, रूस ने गिराए वैक्यूम बम। शरीर को भाप बना देता है वैक्यूम बम। क्या पुतिन ने किया युद्ध अपराध? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब थमेगा फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात भी सही है कि यह जंग जितना लंबा खींचेगा तबाही और ज्यादा होगी, क्योंकि हथियार और गोला बारूद के मामले में रूस की ताकत का कोई तोड़ नहीं है। रूस एक के बाद एक यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है और उसकी सेना तेजी से राजधानी कीव समेत बड़े शहरों के नजदीक पहुंच रही है। इस बीच यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस पर कई घातक बमों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। ब्रिटेन और अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के शहरों पर वैक्यूम बम से हमला कर रहा है। पश्चिमी देशों ने आशंका जताई है कि रूस अब यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए खतरनाक वैक्यूम बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस के पास दुनिया का सबसे घातक बम। दरअसल वैक्यूम बम दुनिया के घातक बमों में से एक है। इस बम पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत बैन लगा है, बावजूद रूस पर इसके इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वैक्यूम बम होता क्या है और अगर जंग में इस बम का इस्तेमाल हुआ तो किस तरह की तबाही होगी। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक बम भी कहा जाता है। थर्मोबैरिक बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। वैक्यूम बम आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेता है। वैक्यूम बम से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती है जो बड़े पैमाने पर तबाही मचाती है। वैक्यूम बम 44 टन टीएनटी की ताकत के साथ विस्फोट कर सकता है। ये बम 300 मीटर के दायरे में नुकसान पहुंचा सकता है। इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इस बम का वजन करीब 7100 किलोग्राम होता है। आरोप है कि साल 2016 में सीरिया पर भी इस बम का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका के पास भी ऐसा ही बम है जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। जहां गिरेगा वैक्यूम बम वहां सिर्फ तबाही। हालांकि अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यूक्रेन में रूस ने थर्मोबैरिक यानी वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम इतना शक्तिशाली और घातक होता है कि ये मानव शरीर को पल भर में भाप बना देता है। अब आपको बताते हैं कि वैक्यूम बम कैसे काम करता है। ये हथियार पहले तो हवा में स्प्रे छोड़ता है। ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाता है, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाता है। इसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त वैक्यूम बनाता है, जिसके कारण विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर से चीथड़े उड़ जाते हैं। इस घातक बम की जद में आने वाला मानव शरीर पलक झपकते ही भाप में बदल जाता है। इतना ही नहीं, दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है। कुल मिलाकर रूस के पास घातक हथियारों का वो जखीरा है जो किसी भी जंग में तबाही मचाने के लिए काफी है। ऐसे में अब सवाल ये कि अगर इस जंग में रूस इन बमों का इस्तेमाल करना शुरू किया तो फिर अंजाम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।